हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आइसोमेरिज्म, और उस आइसोमेरिज्म में हम डिस्कशन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पे या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। उसके अंदर हमने चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म तक हमने डिस्कशन किया था, और उसके बाद हमारे दो इंपॉर्टेंट आइसोमर्स रह गए थे। आज हम उन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। वो दोनों में से जो फर्स्ट आता है वो आता है रिंग चेन आइसोमर्स, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा कीटो इनॉल टॉटोमर्स। सबसे पहले रिंग चेन आइसोमर्स। देखिए, आइसोमर्स तो आप जानते ही हैं कि जो एसेंशियल कंडीशन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। रिंग और चेन नाम से भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिंग और चेन का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कोई रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम सामने एक एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा और यहाँ पे भी CH2 होगा, तो C3H6 जस्टिफाइड। इधर अगर हम पूरा करें तो CH3, 3 वैलेंसी नजर आ रही है तो इसका मतलब 1 H आएगा, और 2 वैलेंसी कार्बन की नजर आ रही है मतलब 2 H आएंगे, तो 3 and 2 5 and 1 6। तो मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये रिंग फॉर्म में और ये चेन फॉर्म में, दैट्स वाई ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, ट्रिक ये है, आप कुछ भी ले लीजिए, बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक के हिसाब से आप कितना भी बड़ा रिंग बना लीजिए, जैसे कि ये मैंने एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया 6 मेंबर का। अब आपको इसके साथ कोई चेन आइसोमर बनाना है, तो बस ये ध्यान रखिए उसमें कार्बन 6 करने, 1 2 3 4 5 और 6, और एक डबल बॉन्ड लगा देना है। यानी कि साइक्लोएल्केन की जो रिंग है, साइक्लोएल्केन जो कि रिंग कंपाउंड है, वो हमेशा आइसोमर होंगे चेन कंपाउंड के, लेकिन शर्त यह है कि उस चेन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप कहीं पे भी वो बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं पे भी, राइट। तो ये दोनों जो बनेंगे ये रिंग चेन आइसोमर्स बनेंगे। यानी कि अगर आपकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो चेन बनेगी उसमें एक बॉन्ड और ज्यादा होगा, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर आपकी रिंग में एक भी बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल या ट्रिपल नहीं है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड से बनी हुई है, तो जो उसके साथ चेन आइसोमर आप बनाएंगे उसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और अगर रिंग में एक डबल बॉन्ड है तो जो चेन आप बनाएंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो अपनी मर्जी से आप कितने भी आइसोमर्स बना सकते हैं। फाइन, आप चाहें तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इसको देखिए, कार्बन 2 वैलेंसी नजर आ गई तो H2, 3 वैलेंसी नजर आ गई तो 1 H, 3 वैलेंसी नजर आ गई 1 H, 2 वैलेंसी नजर आ रही है CH2। वाइट वाइट जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं, तो और 4 वैलेंसी करने के लिए H लग जाएगा, 2 H लग गए। तो H कितने, 2 4 5 6 और 4 कार्बन है, मतलब बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब मुझे अगर इसका बनाना है तो मैं क्या करता, 1 2 3 4 हो गए, और कहीं पे भी, जरूरी नहीं है जब मैंने लगाया, आप कहीं पे भी ये बॉन्ड लगा दीजिए। अब आप वैल्यू जस्टिफाई कीजिए, कार्बन 3 वैलेंसी या 3 बॉन्ड तो नजर आ रहे हैं तो 1 H, यहाँ पे तो चारों बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे 2 है तो CH2, और यहाँ पे एक बॉन्ड नजर आ रहा है CH3। आप काउंट करके देख लीजिए, 3 4 5 6 आ गया H6, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इस तरीके से आप रिंग चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। साइक्लोएल्केन है तो चेन में एल्कीन्स होंगे, साइक्लोएल्कीन है तो चेन में एल्काइंस होंगे। ओके, तो ये कहलाते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग, IUPAC भी अलग ही होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कीटो इनॉल टॉटोमर्स। वैसे तो हम इसकी डिटेल डिस्कशन जो है इस टॉपिक की वो हम देखेंगे क्लास 12th में, जब हम पूरा का पूरा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फाइन, अभी अगर मैं बहुत ज्यादा आपको बताऊंगा तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं है इस वक्त, दैट्स वाई आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आपको आइडिया जरूर दे दूंगा, और इस आइडिया से आपका अच्छे से काम हो जाएगा 11th वाला, करेक्ट। और इससे ज्यादा है भी नहीं, बोर्ड्स में तो इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हम अब टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते तो इसके कई सारे केसेस हैं जो कि हम 12th क्लास में डिस्कस करते हैं। तो नाम पे गौर कीजिए पहले तो, कीटो मतलब ध्यान रखिएगा CO ग्रुप कीटो। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मतलब कीटो का मतलब कीटोन नहीं है, कीटो का मतलब सिर्फ ये वाला ग्रुप है, ये बिल्कुल आप दिमाग में क्लियर रखिएगा। इनॉल, इन मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल मतलब अल्कोहल, यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और साथ में OH ग्रुप भी हो, तो इसको कहते हैं इनॉल। सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड और सेम कार्बन पे OH, तो ये कहलाती है इनॉल फॉर्म। तो और इन दोनों के लिए खास बात यह है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, अभी आप देखिएगा। और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम मतलब जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम का सेटअप होता है। फाइन, तो कीटो इनॉल टॉटोमर्स क्या होते हैं वो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आ रहा है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C3H6O। पहले आप इसको चेक कर लीजिए, C3H6O जस्टिफाइड। नाउ ये कौन सी फॉर्म नजर आ गई, तो इसमें तो CO ग्रुप नजर आ रहा है, कीटो फॉर्म है। अब आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, क्या यहाँ इनॉल फॉर्म जस्टिफाई हो रही है, इन
ऑल, जस्टिफाइड, बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब ये बनी कैसे होगी, तो उसको अब मैं आपको शो करता हूँ, आप ढंग से देखिएगा। मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे कि C, यहाँ पे CH3 था ना, तो मैं H लिख देता हूँ, CH3 हो गया एक तरीके से, और ये CH3, CH2 और एक H मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए जरा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और ये जो H है ये यहाँ पे चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई नया आइटम अंदर नहीं आया, अंदर ही अंदर रीअरेंजमेंट होगा। मैं फिर कहता हूँ ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और ये H ऊपर चला जाए, तो देखें जरा क्या होगा। C, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ, CH3, ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड और इधर आ गया, ये वाला, करेक्ट, तो ऊपर एक ही ऑक्सीजन रह गया, लेकिन ये H आके जुड़ रहा है, तो ये OH कर देते हैं, और फिर यहाँ क्या रह जाएगा, CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड COH, देखिए जरा इनॉल फॉर्म तैयार हो गया। ओके, अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ओके, यहाँ आपको ये इनॉल फॉर्म नजर आ रही है, आप इस जगह चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ये वही चीज है जो मैंने बनाई थी, C ऊपर OH और ये CH2 इनॉल फॉर्म। तो आपने नोटिस किया होगा ना, ये बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ से जो एक H था वो इसके ऊपर आ जाता है, तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ये इक्विलिब्रियम का साइन है, लेकिन एरो का साइज बड़ा छोटा है, साइज अगर बिल्कुल इक्वल होता है, करेक्ट, तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन में जो टेंडेंसी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन वो बिल्कुल इक्वल है चलने की, लेकिन हमने इसको छोटा और इसको बड़ा बता रखा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड साइड में ज्यादा आना चाहती है, इसका मतलब है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द इनॉल फॉर्म। इसके एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये एरो आपको क्या बता रहा है, जो एरो बड़ा होता है, मतलब उस जिस तरफ वो बड़ा एरो चल रहा है, यानी ये इस तरफ चल रहा है, तो वो जो चीज है वो ज्यादा स्टेबल होती है जिस तरफ बड़ा एरो लगा हुआ है। तो बड़ा एरो, इसका हेड इस तरफ है, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ये छोटा एरो है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड कम चलना चाहती है, बैकवर्ड ज्यादा चलना चाहती है, और बैकवर्ड ज्यादा चलना चाहिए, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द इनॉल फॉर्म। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और इन दोनों आइसोमर्स को कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमर्स, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही रहने वाला है। ओके, अभी के लिए तो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, देखिए ये एग्जाम्पल है, इसको हम इलाज करता हूँ, जूम करता हूँ। अब यहाँ देखिए, आप इस एग्जाम्पल को यदि देखें तो इस एग्जाम्पल में R1 R1 R2 R2, यहाँ पे देखें CO ग्रुप है, तो मतलब ये कीटो फॉर्म हो गई, इधर एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है, मतलब CO ग्रुप होना चाहिए, फाइन, और दोनों तरफ कार्बन हो या हाइड्रोजन हो चल जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो कीटो फॉर्म है। अब इनॉल फॉर्म में क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि CO के पास वाला जो कार्बन होता है, चाहे ये वाला या चाहे ये वाला, कोई सा भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे H हाईलाइट कर रखा है, तो CO के पास वाला जो कार्बन है, उस कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हटाएंगे, इस O को दे देंगे और O का बॉन्ड इधर लगा देंगे, राइट। मैं एक बार कलर पेन से शो करता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। एक बार आप प्रोडक्ट साइड पे चेक कीजिए, R1 R1 R2 R2, ये जो कार्बन है ये वही कार्बन है। अब आप नोटिस कीजिए, यहाँ से एक H हट गया है और ये वाला बॉन्ड इधर लग गया है, ठीक है, तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये कार्बन, ये रहा वो कार्बन, फिर इसके ऊपर जो एक ऑक्सीजन था, ये वाला, ये वो ऑक्सीजन है, और ये H इसी ऑक्सीजन से आगे जुड़ गया, तो ये H हो गया, और ये तो R3 है, करेक्ट। तो ये जो फॉर्म थी कीटो फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, नजर आपको आ गया होगा, करेक्ट। तो कुल मिलाकर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ गया, देखिए इन दोनों कार्बन के बीच में ये बॉन्ड लग गया, इस कार्बन से R1 R2 जुड़े हुए थे, ये रहे वही R1 R2, H यहाँ से हटके इस O से जुड़ गया, तो ये OH हो गया, इस कार्बन से जुड़ा ये OH हो गया, और इधर R3 तो है ही है। तो कीटो फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इनॉल फॉर्म में, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, दैट्स वाई उसकी तरफ आता हुआ एरो बड़ा और सामने की तरफ जाता हुआ एरो हम छोटा लगाते हैं। ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी, जो लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लीजिए। देयर एग्जिस्ट अ केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन कीटो फॉर्म कार्बोनिल स्ट्रक्चर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, और इससे जुड़ा, इस CO ग्रुप से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा इधर और इधर, वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उनसे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, CO ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन जो होता है, पहला कार्बन वो अल्फा कार्बन होता है, उधर चलो तो ये पहला है, इधर चलो तो ये पहला है, तो दोनों कौन से कार्बन है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही तो हटके इस O के पास जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई डेफिनेशन में या जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, उसमें यही चीज कही जा रही है कि there exists a equilibrium between the keto form carbonyl structure containing alpha hydrogen, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, and the enol form, ये रही वो enol form, a double bond adjacent to an alcohol, double bond adjacent to an alcohol, मतलब उसी कार्बन से जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे OH जुड़ा हुआ है, करेक्ट।
इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। द इनॉल एंड कीटो फॉर्म आर सेड टू बी टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स कहलाते हैं, एंड दैट्स ओवरऑल हम इनको कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे अगर आप देखें तो CO ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन यहाँ पे भी होगा और ये भी होगा, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यही हाइड्रोजन है, यही अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है ना, तभी तो ये H यहाँ पे जाएगा, ओके और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे बन गई, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो इसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा हो जाता है। ओके, थैंक यू।